तारीखों में हर पल दर्ज हो रहा हूँ मैं, आज हूँ मैं, हर क्षण अतीत हो रहा हूँ मैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता शर्मा एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने माधव मंथन परिवार में। इन शब्दों से आप समझ ही गए होंगे कि अब ये वक्त है 2020 को विदाई देने का। बहुत सारी खट्टी मीठी कड़वी यादों के साथ साथ 2020 हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा के जा रहा है। तो आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि 2020 हमसे क्या लेकर जा रहा है और हमें क्या देकर जा रहा है। अगर हम लेकर जाने की बात करें तो ये ले जा रहा है हमारा पूरा साल। हमारे साल की न जाने कितनी खुशियाँ, कितनी ऐसी यादें सुंदर यादों में तब्दील होने वाली थीं, लेकिन वो नहीं हो पाई। बहुत सारे लोगों के अपने ले जा रहा है। न जाने कितने कितनों से बिछुड़ गए, न जाने कितने लोगों की रोजी रोटी ये ले गया, न जाने कितने लोगों के मुंह से निवाला ये ले गया, न जाने कितने लोगों के सगे संबंधी रिश्ते नाते ले गया, न जाने कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनके व्यापार चौपट हो गए। बहुत सारी ऐसी कड़वी बातें हैं, ऐसी कड़वी यादें हैं जो हमें ये देकर जा रहा है और हमसे बहुत सारी हमारी ऐसी बातें, ऐसी यादें लेकर जा रहा है जो हमारे पास काश इस साल होती, लेकिन अब नहीं है। जब जब 2020 का चैप्टर खुलेगा तब तब हमारे पास ना तो बहुत सारी अच्छी यादें होंगी और ना ही बहुत सारी अच्छी बातें होंगी तो कुछ ऐसी बातें जो हमें याद दिलाएंगी कि हमने इस साल को किस तरह से एक नए तजुर्बे के साथ बिताया। तो ये तो थी 2020 की कुछ ऐसी बातें जो खराब यादों से जुड़ी हैं, लेकिन अब जरा कुछ उन बातों पर गौर किया जाए, शायद इतिहास के पन्नों में कुछ इस तरह से लिखी जाएं जिन्हें जब जब इतिहास याद करेगा तब तब उसको याद आएगा कि आज तक के इतिहास में जितने भी साल हमने जीवन जिया उसमें सबसे बड़ा अध्यापक, सबसे बड़ा टीचर ये 2020 ही था। वो कैसे, आइए इस पर एक झलक डालते हैं। तो जरा ये याद कीजिए कि क्या हमने या आपने कभी कल्पना की थी कि हम एक घर में, घर की चार दीवारी में पिंजरे की तरह बंद होकर इतना लंबा वक्त, इतने महीने बिताएंगे? क्या कभी किसी ने ये कल्पना की थी कि इतने लंबे वक्त तक बाहर घूमना फिरना, बाहर खाना पीना, हमारी मौज मस्ती की ज़िंदगी, हमारे बर्थडे सेलिब्रेशन, हमारी लाइफ के बहुत सारे इवेंट्स के सेलिब्रेशन हम यूं ही रोक देंगे? क्या कभी किसी ने ये कल्पना की थी कि शादियों में जहां लाखों करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जाता है, लेकिन क्या ये कल्पना भी किसी ने की थी कि 50 ही लोगों में एक शादी संपन्न हो जाएगी? अगली बात, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो बाहर के खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, लेकिन क्या आपने ये कल्पना की थी कि इतने महीने तक भी आप बाहर का खाए पिए बगैर, आप बाहर घूमे बगैर, आप मूवी देखे बगैर, आप बाहर की मौज मस्ती करे बगैर भी जीवन जी सकते हैं? अगली बात, कई बार हम मॉल्स में, बाहर मार्केट में, कपड़ों की दुकान पर जब खड़े होते हैं, हम ऐसे बहुत सारे कपड़े खरीद लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत तक नहीं है और कई बार तो उन कपड़ों के पैकेट्स भी हम महीनों तक, यहाँ तक कि सालों तक ओपन नहीं करते। क्या कभी हमने ये कल्पना की थी कि हम इतना लंबा वक्त, लगभग 9 से 10 महीने या 1 साल का वक्त हम कुछ ही चंद कपड़ों में बिता सकते हैं? क्या 2020 ने हमें हमारी ज़रूरतों को संकुचित करना, कम करना नहीं सिखाया? 2020 ने हमें ये नहीं सिखाया कि घर के बाहर, परिवार से दूर हम अपनी खुशियों को जहाँ बाहर ढूंढते फिरते हैं, वो खुशियाँ हमारे अपनों के बीच में ही हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने पर सफ़र कर लीजिए, लेकिन आपको लौट कर आपके आशियाने में ही आना है। जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, जैसे जहाज का पंछी पूरे समंदर में घूमने के बाद भी वापस जहाज पर ही बैठ जाता है, वैसे ही इस पूरी दुनिया में मौज मस्ती ऐशो आराम ढूंढने के बाद भी यदि सच्चा आराम और सच्चा सुख कहीं मिलता है तो वो हमारा अपना आशियाना ही है। ये हमें किसने सिखाया? तो ये कहना कहाँ गलत होगा कि 2020 सबसे अच्छा टीचर निकला। प्रकृति की रक्षा करना, प्रकृति से प्रेम करना, प्रकृति की ओर लौटना, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना, अपने अहम को तोड़ना, मानव
जो चांद तारों को अपने वश में करने चला है, वो प्रकृति का प्रेमी नहीं, प्रकृति का मालिक बनने की कोशिश कर रहा है। वो हर चीज को अपने रिमोट कंट्रोल से चलाने की कोशिश कर रहा है। उसे 2020 ने ये सिखाया कि एक छोटा सा वायरस आपकी सत्ता को तोड़ देता है और पूरा विश्व उस वायरस का एक निदान नहीं ढूंढ पाता। मानव को अपनी हदों में रहना सीखना होगा। मानव को ये सीखना होगा कि ये पूरी प्रकृति सिर्फ उसके लिए नहीं है, यहाँ रहने वाले हर प्राणी के लिए, हर जीव जंतु के लिए, प्रकृति से जुड़े हुए हर एक प्राणी के लिए प्रकृति है। मानव को ये 2020 ये वायरस ये मैसेज देकर जा रहा है कि आपको एक बार फिर प्रकृति की ओर, मानवता की ओर और इंसानियत की ओर लौटना ही होगा। आप सबके ऊपर भी एक सत्ता है और जब वो सत्ता अपना खेल दिखाती है तो ये मानव और मानव जनित हर एक मशीनरी कुछ ही क्षणों में धराशायी हो जाती है। 2020 का एक खास संदेश वो मेरे दिमाग में बहुत लंबे टाइम से चल रहा है और आज मैं उसको आपके साथ बांटना चाहती हूँ। खास संदेश ये है कि आपने इस बात पर ध्यान दिया कि जब 2020 आया हमारे जीवन में, क्या किसी को ये कल्पना थी कि ये 2020 इस तरह की तबाही और बर्बादी का मंजर लेकर आएगा? अब इसको जरा अपने जीवन से जोड़िए कि क्या कभी कभार कुछ रिश्ते या कुछ बातें या कुछ ऐसे फैक्टर्स हमारे जीवन में कुछ इसी तरह एंट्री नहीं करते, जहां हमें उन्हें देखते ही ऐसा लगता है कि ये हमारे जीवन में सिर्फ खुशियां लाएंगे, लेकिन उनके हमारे जीवन में आने के बाद हमें पता चलता है कि अरे ये कितना डरावना है, कितनी बड़ी गलती की है इसको हमने अपने जीवन में लाके। जैसे 2020 में हमने जैसे ही एंट्री की, उसके बाद से हमें इसने डराना जो शुरू किया, मार्च अप्रैल मई महीने तक इसने हमारे दिमाग को पूरी तरह से जकड़ लिया था। हम डर के साए में थे, लेकिन धीरे 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 अब जैसे जैसे नवंबर और दिसंबर की ओर हम बढ़ने लगे, हम उस डर के साए से बाहर निकलने लगे। तो ये क्या मैसेज देता है कि कैसे हमने मार्च अप्रैल से लेकर आज तक अपने डर को कम किया है और इस पर विजय पाई है। ऐसे ही हमें अपने उन लड़ाइयों को जो हमारे जीवन में आई तो एक खुशनुमा पल बन के थी, लेकिन धीरे धीरे वो कड़वी यादें बनने लगी हैं या धीरे धीरे वो हमारे जीवन में जहर घोलने लगी हैं, तो हमें उनसे भी कुछ इसी तरह से जीत कर, लड़ कर, उनसे पैदा हुए डर को अपने अंदर से कम करके हमें उनसे बाहर निकलना है। ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा संदेश है जो हमें ये साल दे रहा है। तो हमें करना क्या है, जैसे हमने कोरोना के डर को अपने जीवन से धीरे धीरे करके कम किया, ऐसे ही हम अपने जीवन के इस चक्रव्यूह में जितने भी दुश्मन आएंगे, उनसे भले वो कितने भी डरावने हों, हम उनसे लड़ेंगे और उस युद्ध के मैदान से विजयी होकर निकलेंगे। तो आइए नए साल के आगमन पर 2021 का तहे दिल से स्वागत करें, इस उम्मीद के साथ कि 2020 हमारे जीवन में जो कड़वी यादें भर के गया है, वो सारी कड़वी यादें ये 2021 ये नया साल डिलीट कर देगा और हमारे जीवन को ईश्वर की कृपा से और मीठी मीठी यादों से भर देगा। आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से मैं ये प्रार्थना करती हूँ इस विश्व के लिए, इस देश के लिए, इस समाज के लिए, भारत के, संसार के हर घर के लिए, हर इंसान के लिए ये साल बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। अब नए साल में एक नए वीडियो के साथ एक नई शुरुआत करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं 2021 में। प्रणाम।